हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आकाशिक एक संस्कृत वर्ड है। इसे हम डिफरेंट नामों से बुला सकते हैं, जैसे बुक ऑफ लाइफ, सोल रिकॉर्ड्स, कॉस्मिक माइंड, यूनिवर्सल माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस या कलेक्टिव सबकॉन्शियस। जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, जो भी इवेंट्स हमारे लाइफ में हुए हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर होती है। तो अब तक के हमारे जो टैलेंट्स रहे हैं या जो हमारे नॉलेज रहे हैं, सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर होता है। तो जब भी हम एक्सेस करते हैं या कनेक्ट करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, हम एनर्जेटिकली उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हैं जहाँ पे हमें हीलिंग की ज़रूरत है या जहाँ पे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड को सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो हम ये बोल सकते हैं, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग है सारे लाइफ टाइम्स की, जो हमारे करंट रियलिटी में भी इन्फ्लुएंस कर रही है। मतलब हमारे जो पास्ट के लाइफ टाइम्स रहे हैं, वो हमारे प्रेजेंट में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिकॉज कुछ इससे कार्मा है, पास्ट लाइफ में रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जो इस लाइफ में चैलेंज के तौर पर हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो जैसे हम इन चैलेंजेस को, इन कार्मा को हील कर लेते हैं, हम फिर से अपने आप को गॉड से एक कर लेते हैं, उस वननेस के स्टेट में आ जाते हैं। तो जब भी हम कार्मा की भी बात करें, हमें समझना है कि कार्मा कोई पनिशमेंट नहीं होता है। कार्मा हमें हेल्प करता है, जैसे हम अपने प्योर स्टेट में, डिवाइन स्टेट में आ जाएं। अब आकाशिक रिकॉर्ड में अब तक हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, जितने भी एक्शंस लिए हैं, जितने भी हमारे चॉइसेस रहे हैं, जो भी हमारे गिफ्ट्स, टैलेंट्स, नॉलेज रहा है, ये सब कुछ एक हिस्ट्री के जैसे स्टोर हो चुका है। तो हम जब एक्सेस कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड को, हम उस हिस्ट्री को रीड कर रहे हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड में आपको वही सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जो आपको इस वक्त चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये इम्प्रिंट्स के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है। इमेजेस आ सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज लिखकर आ सकती है, कोई इमेजरी हो सकता है, या कोई डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स आ सकते हैं। सो 1800s की अगर हम बात करें, तो वो टाइम पे बहुत कम लोग थे जिनके अंदर वो एबिलिटी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज चाहिए होता है। ट्रांस स्टेट में जाकर रीड किया जाता है। सो कम्प्लीटली चैनलिंग के फॉर्म में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। जैसे लाइब्रेरी में जाकर बुक को ओपन किया जाता है और बुक के अंदर जो भी चीज़ें निकल कर आती है, उन्हें रीड किया जाता है। तो जो बेसिक मेथड है, वो प्रेयर्स यूज़ करने का मेथड है, कि प्रेयर्स यूज़ करके हम अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं और उन्हें रीड करते हैं। तो उस वक्त हमें इमेजेस के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में चीज़ें दिखाई जाती है, जिन्हें हमें इंटरप्रेट करना होता है। हम सब अपना खुद का रिकॉर्ड्स खुद रीड कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक मेथड भी शेयर कर रही हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करना है, तो आपको देखना है कि कौन से चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं, कौन से पैटर्न्स आपके लाइफ में चल रहे हैं इस वक्त, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, और साथ ही कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप पैशनेट हो। तो वहाँ पर आपकी गिफ्ट्स का आपको पता चल सकता है। तो जब भी आप रिफ्लेक्ट करके देखोगे अपने लाइफ की चीज़ों को, आप क्वेश्चनिंग करोगे, रिफ्लेक्ट करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करना है, कहाँ कहाँ पे आपको हीलिंग करना है। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में, वो सब हमारे पास के मैसेजेस है। मतलब ये सारी चीज़ें कैरी हो गई है पास्ट लाइफ से, और अगर हम इसे प्रेजेंट में हील नहीं करते हैं, डिफरेंट चॉइस नहीं लेते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं, तो वही सारी चीज़ें फिर से फ्यूचर में हम कैरी करेंगे, और फ्यूचर के लाइफ में फिर ये कैरी होने वाला है। तो जैसे जैसे आप प्रेजेंट के चैलेंजेस से डील करते जाते हो, हील करते जाते हो, और राइट चॉइसेस आप लेते जा रहे हो, फिर से आप अपने सोल एवोल्यूशन के फेस को कंटिन्यू करते जा रहे हो और अपने आप को ग्रो करते जा रहे हो। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और आकाशिक इम्प्रिंट्स को हील करना क्यों इतना ज़रूरी होता है।